मैं डॉक्टर बाली हूँ, हरिंदर बाली, चेयरमैन कार्डियक साइंसेज पारस हॉस्पिटल पंचकुला। मैं आज यहाँ पे अपनी टीम के साथ, मेरी दाईं तरफ डॉक्टर अनुराग शर्मा है, एसोसिएट डायरेक्टर हैं हमारे कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में। डॉक्टर कपिल छत्री हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं, और डॉक्टर गगनदीप सिंह हैं, कंसल्टेंट हमारे कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में। आज इसलिए आप सबके साथ आया हूँ कि एक तो हम हार्ट फेलियर के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करें। ये हार्ट फेलियर की बीमारी जो है दुनिया भर में बढ़ रही है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कि हमने एक हार्ट फेलियर डेडिकेटेड क्लिनिक जो स्टेट ऑफ आर्ट है वो पारस पंचकुला हॉस्पिटल में इस्टेब्लिश किया है, जो वीकली चलेगा। और उसमें हम पेशेंट को उस लेवल से लेकर, जब हमें सस्पेक्ट करते हैं कि ऐसे मरीज़ों को आगे जाके हार्ट फेलियर हो सकता है, उस स्टेज से लेकर तब तक जहाँ पे हर स्टेज के पेशेंट्स हार्ट फेलियर के हों, उनको डेडिकेटेड मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाए। और उसके लिए एक्सपर्टीज़ हमारे पास अवेलेबल है, हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, और इन पेशेंट्स को इन पेशेंट्स का इलाज करने के लिए हम सॉफ्टवेयर का और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, ताकि पेशेंट का डायग्नोसिस जल्दी हो सके, उनके सिम्टम्स अच्छी तरह मैनेज हो जाएं, और उनको हम पूरी वो मेडिकल ट्रीटमेंट दें जो हमारे इंटरनेशनल ट्रायल्स में बताया गया है कि किस मिकदार में यूज़ होनी चाहिए और किस कम्बिनेशन में यूज़ होनी चाहिए, ताकि उनको मेडिसिन का, नॉन फार्मास्यूटिकल ट्रीटमेंट का पूरा बेनिफिट हो सके। और अगर उनको ज़रूरत पड़ती है तो हम उनमें हार्ट फेलियर डिवाइसेस, जिसको पेसमेकर कहते हैं, वो लगाएं, जिसका बड़ा एक्सपर्टीज़ है हमारी टीम को। और उनको डायग्नोज करने, उनका इलाज करने के लिए कई बार हमें कुछ स्पेशल डिवाइसेस भी लगानी पड़ती हैं, जैसे शॉर्ट टर्म में हमें एक्मो लगाना पड़ता है, या कोई लेफ्ट वेंट्रिकल असिस्ट डिवाइस लगानी पड़ती है। ये सारी फैसिलिटी जो है हमारे पारस हॉस्पिटल में कम्प्रीहेंसिवली इस हार्ट क्लिनिक के अंडर अवेलेबल होंगी। हमारे पास एक्सपर्टीज़ है, मेडिकल आल्सो, सर्जिकल आल्सो, एनेस्थेटिक आल्सो, to provide this comprehensive health care, and we are going to use the latest technology and latest software to manage these patients, so that we can reduce the burden of heart failure in our country, because it is going at a very high rate. हमारे कंट्री में पेशेंट्स यंगर एज में हार्ट फेलियर से आते हैं, उनकी जो मॉर्टेलिटी है हॉस्पिटल में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वेस्ट। उसको रिवर्स करने के लिए हमारा ये एक अभियान है और हमारी एफर्ट है, ताकि हम कंप्रिहेंसिव इलाज कर पाए। सर, क्या कोविड पेशेंट को भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है आफ्टर? बिल्कुल हो सकती है जी। ये देखा गया है कि कोविड के पेशेंट जो हैं उनमें हार्ट की इन्वॉल्वमेंट ऑलमोस्ट 15 से 20% लोगों में होती है। वो मल्टीपल तरीके में है, हमारे एक्सपीरियंस में भी और दुनिया में भी। मतलब जिनको ऑलरेडी कोई हिस्ट्री नहीं है, जिनको कोई हिस्ट्री नहीं है, एक तो ये है कि उनको हार्ट अटैक हो सकता है, क्योंकि कोविड में क्लॉट बनते हैं, और ये क्लॉट कॉर्नरी आर्टरी में बन सकते हैं, और जैसा मैंने बताया कि कॉर्नरी आर्टरी में क्लॉट बनने के कारण हार्ट अटैक होता है। तो एक तो हार्ट अटैक हो सकता है कोविड के मरीजों में, और ऐसे हमने काफ़ी पेशेंट देखे हैं जिनको फ्रैंक, जो ST एलिवेशन मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहते हैं, ऐसा हुआ। दूसरा, एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम देखे हमने कि उनको अनस्टेबल एंजाइना हो गया, पहले डिजीज़ थी और उसके कारण, कोविड के कारण एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम हो गया। तीसरा, हार्ट मसल कमज़ोर हो जाता है। डॉक्टर अनुराग आपको थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि वायरस के कारण भी मायोकार्डाइटिस होता है, और कोविड में भी मायोकार्डाइटिस देखा गया है। हमने कोविड के मरीज़ों में हार्ट बीट इरेगुलर होते हुए भी देखा है, जिसको वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया कहते हैं, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कहते हैं। और हमने हार्ट अटैक के मरीजों को स्लो हार्ट रेट भी होते देखा गया है, जिसको ब्रेडिकार्डिया कहते हैं, कि पल्स ड्रॉप करके। सो मल्टीपल तरीके से हार्ट को कोविड में इन्वॉल्वमेंट होती है, और क्लॉट जो है वो लंग्स की नाड़ियों में भी बन सकते हैं, पल्मोनरी आर्टरी में, जिसको पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म कहते हैं। तो उसके कारण भी हार्ट पे असर पड़ता है, राइट साइड चैम्बर पे असर पड़ता है। डॉक्टर अनुराग बताएंगे कि उनका क्या एक्सपीरियंस है कोविड के बारे में और हार्ट इन्वॉल्वमेंट के बारे में। कोविड करके मोस्टली आई थिंक ऑलरेडी बता दिया है कि मायोकार्डाइटिस जो है वो भी है, हमने भी वो देखा है, और हार्ट अटैक है।
फ्यू डेज बैक अभी भी हमारे पास एक पेशेंट दाखिल है जिसका हमने एंजियोप्लास्टी अभी कुछ दिन पहले किया। उसको कोविड वार्ड में दाखिल था, यंग मेल, एंड फिर सडनली उसको जो है अटैक आ गया। तो ऐसे कई पेशेंट हैं। और ये धड़कन की जो बात है वो भी है कि कई पेशेंट्स को 2-2 महीने उसके बाद भी टेकीकार्डिया रहता है, या ब्रेडीकार्डिया वाले पेशेंट भी हैं। सो समहाउ जो कोविड का जो वायरस है उसकी एंटीबॉडीज़ जो हैं वो शायद ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे भी एक्ट करती हैं, क्योंकि ये एक नया वायरस है और इसका कोई पुराना एक्सपीरियंस लोगों को नहीं है। और हो सकता है कि इसकी लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस भी अभी हमें नहीं पता, जो आगे 2 साल में पता लगेंगी। कितनी फ्रिक्वेंटली सर अटैक आ सकता है? मतलब जैसे अभी कोविड हुआ और विद इन 3 मंथ्स कहते हैं कि एंटीबॉडीज रहती हैं, उसके बाद फिर से नहीं, जो भी कोविड में आई थिंक दौरान होगा वो एक्यूट स्टेज में देखा गया है। ओके। जो हार्ट इन्वॉल्वमेंट है मोस्टली एक्यूट स्टेज में होगी, और उन्हीं को होगी जिनका डी डाइमर या जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बहुत ज़्यादा हैं। जिनके इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स ज़्यादा नहीं हैं उनको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो जो हॉस्पिटल वाले जो पेशेंट हैं, जो हॉस्पिटल में आ गए, जिनको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ गई, उन्हीं में से कुछ पेशेंट्स को होगा। अगर हम पूरे 100% देखें तो इन्वॉल्वमेंट जो सीरियस पेशेंट हो 4-5% ही है। 95% तो एसिम्प्टोमेटिक है या लो डिजीज़ है। तो उस 5% में आगे फिर 20% इन्वॉल्वमेंट है, जो 50 to 20% है। और इसका जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो ऑलमोस्ट सेम है। बस वही है कि इनको एंटीकोगुलेशन की जो दवाइयाँ हैं, खून पतले वाली दवाइयाँ शायद थोड़ी ज़्यादा देर देनी पड़ेंगी, बिकॉज जो कोरोना वायरस है वो इटसेल्फ थ्रोम्बोजेनिक है, थ्रोम्बोटिक स्टेट है थोड़ी, कि थ्रोम्बोसिस में ज़्यादा बनता है। Just like to introduce to our team of doctors from Paras Hospital, Panchkula. To my right is Dr. H.K. Bali. I think he doesn't need any introduction for you all. Dr. Bali is Chairman Cardiac Sciences at Paras Hospital, Panchkula. He has got a very vast experience of more than 30 years in the field of cardiology, and he has done more than 15,000 interventions in his career. So, डॉक्टर साहब का एक खास इंटरेस्ट रहा है हार्ट फेलियर में। इससे पहले भी ट्राई सिटी में काफी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस जो कि डॉक्टर्स के लिए ट्रेनिंग उनको अपडेट करने के लिए ये डॉक्टर साहब ने ऑर्गेनाइज की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस लास्ट 5 to 10 ईयर्स में। लेकिन अभी ये जरूरत जो लग रही थी कि अपार्ट फ्रॉम डॉक्टर्स इस हार्ट फेलियर का जो है अवेयरनेस जनरल पब्लिक में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कुछ आंकड़े हैं कि विश्व में जितने भी हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं उसमें से अराउंड 40% पेशेंट जो है वो इंडिया में हैं। एक रफ गेस के अनुसार करीब 10 मिलियन पेशेंट्स आर देयर ऑफ हार्ट फेलियर इन इंडिया, यानी कि 1 करोड़ पेशेंट हार्ट फेलियर के जो पेशेंट्स हैं इंडिया में हैं। और इनमें से करीब 50% पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको भी एक प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती फॉर कंटिन्यूशन ऑफ देयर मेडिकल ट्रीटमेंट। और ये मोस्टली इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है कि पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है, डायग्नोस करते हैं तो पता लगता है कि पेशेंट को हार्ट फेलियर है। ऑल्दो इट इज ए प्रोग्रेसिव डिजीज, इट इज नॉट ए एक्यूट डिजीज, लेकिन इसका पेशेंट्स को, डॉक्टर्स को, जीपीस को, अपने फैमिली फिजिशियन को भी इतनी जल्दी पता नहीं लगता है। तो इन सारी चीजों के लिए, अवेयरनेस के लिए आज हम एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम डॉक्टर बाली वी हैव डॉक्टर कपिल छत्री हु इज सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट इन आवर टीम, एंड टू एक्सट्रीम राइट इज डॉक्टर गगन. Dr. Gagan is also a consultant cardiologist with us. Another doctor from our team, Dr. Anurag Sharma, would be joining us very shortly. So I just request Dr. Bali to give you a small presentation enlightening कि ये हार्ट फेलियर क्या है, ये हार्ट अटैक से किस तरह डिफरेंट है, इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं, प्रिवेंशन कैसे की जा सकती है और ये समस्या कितनी गंभीर है. So I'll just request Dr. Bali to start with his presentation. हम जिस मुद्दे पे बात करने पे आए हैं, जैसा आशीष ने आपको बताया, वो हार्ट फेलियर के बारे में है. और हार्ट फेलियर बड़ी समस्या है. और उसको सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जब हम हार्ट फेलियर की बात करते हैं तो सभी के दिल में आता है कि हार्ट फेल हो गया, उसका क्या मतलब. तो ये हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक और सडन कार्डियक डेथ में कुछ अंतर है जो हमें सबसे पहले समझना है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हार्ट फेलियर क्या समस्या है. जो नॉर्मली हम हार्ट अटैक की बात करते हैं उसमें दिल की नाड़ी बंद होती है, जिसके कारण दिल की नाड़ी जिस मसल, हार्ट मसल के पार्ट को सप्लाई कर रही होती है वो नेक्रोसिस हो जाता है, डैमेज हो जाता है, जिसको हम इंफॉक्शन कहते हैं, और इस बीमारी को हम हार्ट अटैक कहते हैं. तो हार्ट अटैक दिल की नाड़ी के ब्लॉक होने से हार्ट मसल डैमेज होने के कारण होता है. उसके कारण कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, सडन कार्डियक डेथ होती है, पेशेंट की डेथ हो सकती है, या हार्ट मसल डैमेज हो सकता है और आगे उसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है. 62 मिलियन पीपल को हार्ट फेलियर के साथ है. इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये हार्ट फेलियर क्यों इंक्रीज कर रहा है, क्या समस्या है और हम इसको कैसे देख सकते हैं. तो दुनिया भर में
एल्डरली लोग जिनकी उम्र 70 साल से ज्यादा होती है उनमें ये ज्यादा समस्या है। और हॉस्पिटल में जो मॉर्टेलिटी है कि अगर हार्ट फेलियर से पेशेंट एडमिट हुआ तो मॉर्टेलिटी जो है 3.8% के बाद करीब है, और आफ्टर डिस्चार्ज विद इन 6 months अराउंड 8 to 9% मॉर्टेलिटी। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि यही डेटा जब हम इंडिया में कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारी कंडीशन इससे काफी ज्यादा अनफॉर्चुनेटली ज्यादा है। तो इंडिया में देखें मीन एज जो है 53 इयर्स है, तो यंगर लोगों में इंडिया में हार्ट फेलियर के साइन देखे जा रहे हैं। जितनी भी हमारी रजिस्ट्रीज हुई है उसमें ये देखा गया है कि यंगर लोगों में हो रही है, और इन हॉस्पिटल मॉर्टेलिटी 30% है। That means almost 1/4 to 1/3 people die in hospital because of heart failure. इसको आप कंपेयर करिए वेस्ट से, यहाँ पे 3.8% है। 8 to 9% ज्यादा इंसिडेंट है जो हमारे पेशेंट में इन हॉस्पिटल मॉर्टेलिटी हो रही, और उसके बाद 6 महीने में 26% लोगों में मॉर्टेलिटी हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम बाकी बीमारियों से कंपेयर करें, कैंसर से कंपेयर करें या किसी और समस्या से कंपेयर करें, तो ये जो इन हॉस्पिटल मॉर्टेलिटी है, पहले तो हम प्रेवलेंस देख लें कितने लोगों में हो रही है। यंगर एज में हो रही है, इन हॉस्पिटल मॉर्टेलिटी बहुत ज्यादा है, और 6 महीने के अंदर भी काफी ज्यादा मॉर्टेलिटी है। बड़ा एक सीरियस कॉज ऑफ कंसर्न है जिसको हमें एड्रेस करने की जरूरत है। तो इसलिए यंगर लोगों में और हाई मॉर्टेलिटी देखी जा रही है। क्या कारण है? द मोस्ट कॉमन कारण जो है वो है हार्ट अटैक। अगर हम हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर्स को प्रिवेंट करें तो नंबर 1 हार्ट फेलियर का इंसिडेंस ऑलमोस्ट 50% डाउन हो जाएगा। उसका क्या कारण होते हैं? स्मोकिंग अगर छोड़ दे आदमी तो उसको हार्ट अटैक कम होगा। तो इसके लिए अगेन काउंसलिंग एंड रिकॉग्निशन ऑफ रिस्क फैक्टर्स। ओबेसिटी, अगर हम मोटापे पे काम करें तो डायबिटीज कम हो जाती है। डायबिटीज कम होने से हार्ट अटैक कम हो जाता है। तो एक ये बचता है जो मेन कारण है हार्ट फेलियर का, वो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इसमें से कई पेशेंट वो हैं जो अनडायग्नोज हैं, जिनको पता ही नहीं है कि उनको साइलेंट अटैक हो गया और हार्ट धीरे धीरे कमजोर हो गया। उनको एंजियोग्राफी करके हार्ट फेलियर में जाने से पहले ही उनको या तो बाईपास या एंजियोप्लास्टी या दवाइयों से ठीक किया जा सकता है। एक तो ये बचता है। दूसरा है जो वायरस इंड्यूस्ड मायोकार्डाइटिस होता है। वायरस भी एक होता है हार्ट का, कॉक्सैकी, और 2 तरह के वायरस है जो हार्ट के अंदर इन्फ्लेमेशन करके हार्ट की मसल को कमजोर कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको बुखार होता है तो उनकी खांसी ठीक नहीं होती, वो कहते हैं भी खांसी को 1.5 महीना लग गया। तो ऐसे पेशेंट को इमीडिएटली हार्ट चेक करना चाहिए। बहुत सारे पेशेंट ऐसे वो होते हैं जिनको हार्ट फेलियर डेवलप हो जाता है और खांसी का कारण लंग्स में पानी होता है। सो अगर एजुकेशन होगी और पेशेंट इसके बारे में जानना चाहेगा तो हमारे जो इसका वेबसाइट भी बना रहे हैं उसमें भी वो सिम्टम्स पता कर सकते हैं। तो क्रॉनिक कफ जो नहीं ठीक हो रहा है वो भी कारण हो सकता है। सो वायरस वाले मायोकार्डाइटिस को हम प्रिवेंट नहीं कर सकते क्योंकि वो एनवायरनमेंट से आता है। लेकिन पेशेंट ज्यादा हार्ट फेलियर में जाने से पहले अगर उसको पता है कि क्रॉनिक कफ मेरा नहीं ठीक हो रहा तो मैं हार्ट का इको टेस्ट करवा लूं, अगर पंपिंग कम है तो फटाफट उसको इलाज करके बिफोर ही गोज इनटू एडवांस्ड हार्ट फेलियर उसको पहले दवाइयां देकर ठीक किया जा सकता है। सेकंड है जो कीमोथेरेपी वाले पेशेंट होते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा चंक है। कैंसर कीमोथेरेपी के जो ड्रग्स हैं, कई ड्रग्स थोड़े से ऐसे होते हैं जो हार्ट के ऊपर असर कर देते हैं। ये भी हम उन पेशेंट्स को बढ़िया तरीके से ठीक कर सकते हैं। देयर आर मेनी गुड ड्रग्स। तो वो पेशेंट जो कैंसर कीमोथेरेपी में जा रहे हैं, अगर वो पहले से अपना इको टेस्ट करवा के रखे और फॉलो अप करते रहे तो वो भी हार्ट फेलियर में जाने से बच सकते हैं या उनको दवाइयां मॉडिफाई की जा सकती है। सो प्रिवेंशन जो होती है वो एक लिमिट तक हो सकती है। उसके बाद अगर प्रॉब्लम आ जाए तो उसको ठीक करना भी एक तरह की प्रिवेंशन है कि वो अगली वाली स्टेज पे ना जाए। अल्कोहल इंड्यूस्ड कार्डियोमायोपैथी भी होती है। जो लोग बहुत ज्यादा अल्कोहल लेते हैं उनको अल्कोहल करके भी हार्ट फेलियर हो सकता है। और अल्कोहल इंड्यूस्ड जो कार्डियोमायोपैथी होती है, अच्छी बात क्या है, इट इज वन ऑफ द रिवर्सिबल कार्डियोमायोपैथी। तो इसमें अगर अल्कोहल छोड़ देता है पेशेंट और जो दवाइयां लेता है तो पूरा भी पंपिंग ठीक हो सकता है। सो इम्पोर्टेंट इज टू रिकॉग्नाइज डिफरेंट कॉजेस और उस कॉजेस पे काम कर सकते हैं। तो जैसे हमने प्रोटोकॉल ड्रिवन की बात की, लोग आमतौर पे अल्कोहल को बिल्कुल भी डेंजरस नहीं समझते। तो अगर कोई पेशेंट का लो पंपिंग है, हार्ट फेलियर से आ गया और वो ज्यादा अल्कोहल ले रहा है तो उसकी काउंसलिंग की जा सकती है।